दोस्तों जय हिंद। ये प्रीवियस ईयर का SSC-GD से रिलेटेड 41वां संस्करण है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई कुछ लिखना हो तो ज़रूर लिखिएगा, कमेंट के माध्यम से आप कुछ पूछ सकते हो, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 27 जनवरी का है, 3rd शिफ्ट का, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार लगभग दिन पूछ रहा था, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का देख रहे हो या वीडियो भी देख रहे हो तो आपको यकीन आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी से पहले तो ये पूछता है कौन कौन से जुड़े हैं, कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कौन कौन से व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, या उससे बढ़ करके, है ना, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति वो जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आके बात करेंगे सीधा। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, द्वारका में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, याद रखना। इसका जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? अकादमी रत्न। वैसे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है सबको, लेकिन सबसे जो वन टाइम अवार्ड मिलता है वो है अकादमी रत्न, ठीक है। अभी इस प्रश्न का सही जवाब अगर हो, ठीक है, वैसे तो 2022-23 में भी 24 में पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को? 91 लोगों को। तो हम कई के बारे में बात कर चुके हैं जिससे प्रश्न रिलेटेड पूछता रहता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और ये PDF देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जुड़ सकते हो जाके अबाउट सेक्शन में, ठीक। अब इस प्रश्न का सही जवाब हम बात करेंगे सीधा। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है उसमें क्या शामिल होता है, तो 3,50,000, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख नहीं, एक्चुअली कितना मिलता है तो 4.5 लाख मिलता है। और ये ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम जो है ना वो भारत रत्न में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1976 में स्थापित, ठीक है, एक्स की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। देखो 42वां संविधान संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और भी चीज़ है उसमें, ठीक है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी बात करेंगे कि ये जो समिति है वो किस किस से संबंधित है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वैसे मौलिक कर्तव्य और इस संविधान संशोधन से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो जाके, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला जो समिति है वो है आबिद हुसैन समिति, ठीक है। कौन? आबिद हुसैन समिति। ये किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग, उद्योग से संबंधित है, ठीक है, लघु, ठीक है, लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है, व्यापार से संबंधित है। अजीत कुमार समिति की बात करें तो ये पे कमीशन से संबंधित है, लेकिन मिलिट्री के लिए, ठीक है, मिलिट्री के लिए पे कमीशन, ठीक है। अभिजीत सेन समिति की बात करें तो ये दीर्घकालीन खाद्य नीति, खाद्य से संबंधित है, ठीक है, भोजन वाला, ठीक है, खाद्य नीति से संबंधित है। और बचा कौन? स्वर्ण सिंह समिति। वैसे भी स्वर्ण सिंह समिति के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए, कौन इनमें से नहीं है, कौन 11वां जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये उसके अध्यक्ष थे समिति के, और इसमें सदस्य कितने थे, तो 12, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। पूछता है जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। देखो लिटमस, लाल लिटमस, ठीक है, नीला और लाल। लिटमस जो होता है ना वो किससे प्राप्त होता है? लाइकन से। किससे? लाइकन, ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण सूचक, ठीक है, वायु प्रदूषण के सूचक बोलते हैं किसको? लाइकेन को। क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको मार देता है। कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड का ये सूचक एक्चुअली। तो प्रदूषण से सूचक पर्यावरण, मतलब पर्यावरण नहीं कहेंगे, वायु प्रदूषण से सूचक कौन है? वायु प्रदूषण सूचक तो प्राकृतिक सूचक है लाइकेन, ठीक है, और इसी से प्राप्त होता है लिटमस,
ठीक है, याद रखना। नीला लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे ना तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस को अगर क्षार में डालेंगे तो क्षार से नीला हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो कि स्टार्च जिसमें हो वो उसका रंग जो है किसके संपर्क में आने से नीले काले रंग का हो जाता है, तो वो नमक नहीं, वो कौन है, आयोडीन, ठीक है, याद रखना, आयोडीन। तो स्टार्च किस में होता है, आलू में। आप देखोगे छील के छोड़ दोगे ना तो आलू जो है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है हल्का हल्का, है ना, काला हो जाता है हल्का हल्का, है ना, दिखेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान जाते हैं क्या, तो विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल कितने में है अनुच्छेद, तो 168, ठीक। 169 में कौन है, तो विधान परिषद, और विधानसभा किस में है, तो 170 में, ठीक है। ये प्रश्न याद रखना है। अभी विधान परिषद किन राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। किन किन राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और उसके बाद अपना बिहार, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र और बिहार। ऐसे प्रश्न भी पूछता है किन राज्यों में है, ठीक है, तो याद रखना। अभी कई बार पूछता है उम्र के बारे में, तो लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस विधानसभा, इन दोनों में 25 वर्ष है आयु निर्वाचित होने के लिए। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितना है, तो राज्यसभा प्लस विधान परिषद, इन दोनों में है 30 वर्ष, ठीक, याद रखना। और दोनों में ही 6 वर्ष होता है, लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में है ना, लोकसभा और विधानसभा में कितने, तो 5 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद उसमें कितने, तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 6 वर्ष। हालांकि ये सदन जो है विघटित नहीं होता है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया, ठीक है। देखो क्या है ऑप्शन, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए, देखो रॉलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये मजहर उल हक कर सकता है ना, है ही ये, ठीक। एक और चीज़ क्या है, साइमन कमीशन के समर्थन के लिए, तो हम भी मान सकते हैं कि ये दोनों कर सकता है, लेकिन मदन मोहन मालवीय तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट करने के लिए, बाकी जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब बचे कौन, तो 2, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया, ठीक है, और इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए, इसमें था क्या, कई बार ऐसे ही पूछता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या है, इसमें बिना राजनीतिक जो लोग थे, ठीक है, राजनीतिक जो लोग थे उन पे बिना मुकदमा चलाए ऐसे ही पकड़ लेते से, पकड़ लेने का अधिकार था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत। और पकड़ने के बाद उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था, ठीक है, ये एक बात है, इसके वजह से भी विरोध कर रहे थे, ठीक है। दूसरा है साइमन कमीशन के खिलाफ, तो साइमन कमीशन जो है वो 1927 में आया भारत में, लेकिन इसका भी विरोध प्रदर्शन बहुत हुआ। वो इस कारण से क्योंकि ये जो है उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, और साइमन के नेतृत्व में आया था, चूँकि ये इंग्लैंड से भारत में, तो साइमन कमीशन इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए लाला लाजपत राय पे खूब लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, और एकमात्र नेता कांग्रेस के अध्यक्ष स्तर के, ठीक है, जिनको लाठीचार्ज हुआ, और ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जो कांग्रेस में हो, अध्यक्ष पद पे हो और ऐसा हुआ हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज हुआ, और इतना बुरी तरह से मतलब लाठीचार्ज हुआ, मतलब घायल हुए कि उनका निधन हो गया 1928 में, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट है, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी होती है। देखो फुटबॉल मैच खेल खिलाड़ी से संबंधित कितने खेल होते हैं, सॉरी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में,
दूसरी बात खेल शब्दावली, मतलब कोई खेल से कौन कौन से शब्द जुड़े हैं ऐसे प्रश्न पूछता है, तो ये दोनों रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्रीवियस ईयर रिलेटेड में ढूंढना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर से जो पूछता है उसको भी करते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी वाला जो लंबाई चौड़ाई वाला है ना, वो थोड़ा कठिन है मामला, इसलिए इसको अभी नहीं कर रहे हैं कि चलो दोबारा से जब पूछने शुरू करेगा ना, तो ट्रेंड के समय हम 2-3 करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का फिलहाल सिर्फ आंसर बता देता हूँ, वो है 90। ठीक है, 90 से 120 के बीच इसकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, फुटबॉल के लिए एक अपना है ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ, तो द्वारका, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली, याद रखना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली, द्वारका में। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण कर रहे हैं फुटबॉल पे, तो याद रख सकते हो कल्याण चौबे। ठीक, दूसरा है फीफा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, सॉरी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, याद रखना। इसके जो अध्यक्ष कहाँ पे, अच्छा इसका पहले मुख्यालय कहाँ पे है फीफा का, तो फीफा का है जूरिच में। ठीक है, जूरिच, ये कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्फेंटिनो, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1990 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्थापित करेगी। क्या जिले में स्थापित करेगी, तो पहली बात तो ये कि 1990 को अब संशोधित करके 2021 कर दिया गया है। ठीक है, 2021 में संशोधित हुआ। ठीक है, इसके तहत तो 3 स्तर का होगा, कितने स्तर का, 3 स्तर का। कौन कौन सा, तो जिला, ठीक है, जिला, दूसरा राज्य, और तीसरा केंद्र, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय। तो इसमें खास बात क्या है, जिला में कितना होगा, तो 50 लाख से कम। ठीक है, राज्य में कितना होगा, तो 50 लाख से अधिक, और 2 करोड़ से कम। ठीक है, इसके मामले आएंगे किसमें, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है, फिर 50 लाख से 2 करोड़ किस में आएंगे, तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है, तीसरा किस में, तो 2 करोड़ से अधिक राष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। ठीक है, याद रखना। तो इसका क्या होगा प्रश्न, इसका सही जवाब, तो इसका होगा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। कितने स्तर का है, 3 स्तर का, राज्य स्तर का, जिला स्तर का, राज्य स्तर का, और केंद्र स्तर का, राष्ट्रीय। ठीक है, 50 लाख 2 करोड़ तक। ठीक है, 50 लाख 0 से 50 लाख कहाँ पे, जिला में। 50 लाख से 2 करोड़ कम, 50 लाख और 2 करोड़ से कम के बीच में कहाँ पे, तो राज्य में, और 2 करोड़ से अधिक केंद्र में, राष्ट्र में। ठीक है, ये तो आसान सा है। माल का निर्यात किसको बढ़ाएगा, व्यय को, खर्चा को बढ़ाएगा नहीं। माल जब निर्यात करेंगे खर्च कैसे बढ़ेगा, स्थानीय ऋण को बढ़ाएगा। स्थानीय ऋण कैसे बढ़ जाएगा, है ना। राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। ये विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी हम निर्यात करेंगे तो क्या होगा, दूसरे देशों का पैसा अपने पास आएगा, है ना, तो विदेशी मुद्रा भंडार ही बढ़ेगा, सीधी बात है। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने। देखो, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, उपचुनाव से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो विधानसभा से ही पूछता है, तो राज्यसभा भी पूछेगा। राज्यसभा में भी टोटल 12 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं, है ना, जो मंत्री पद पर थे और सदस्यता बाद में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, बीजेपी से हैं, तो आपको लिखना है ये दोनों नाम क्या है, एक पंजाब से है, एक केरल से है। ठीक है, नाम लिखना है आपको, बिट्टू, और एक का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री उनको मिला हुआ है।
ठीक है, तो देखते हैं पहले तो ये तो इसका छोड़ो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभी आज के डेट में, क्योंकि विधानसभा भी चुनाव हो गया उड़ीसा में, ठीक है। तो विधानसभा के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मदन चरण मांझी, है ना, मदन चरण मांझी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हमारे झारखंड के ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, ठीक है, याद रखना। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 21, ठीक है। राज्यसभा नहीं पूछेगा, ठीक है, 10 है, लेकिन 21 लोकसभा सीट, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 147। ये उन राज्यों में है जहाँ पे चुनाव जो है वो एक देश एक चुनाव जैसा हमेशा से होता आया है, ठीक है। तो उड़ीसा अच्छा है, पैसा बचा लेता है अपना, है ना, केंद्र सरकार के खर्चे से अपना चुनाव करा लेता है। निम्न में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, नीति आयोग जो है उसके जो किसको रिप्लेस किया, मतलब इससे पहले कौन था, तो योजना आयोग था, है ना, योजना आयोग था, ठीक है। इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच इसको रिप्लेस कर दिया गया 2015 में। 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया गया, किसको, तो योजना आयोग को। कौन आया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं, CEO की बात करें, ठीक है, CEO या उपाध्यक्ष, है ना, वाइस चेयरमैन, तो वो कौन है, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी, याद रखिएगा। और CEO कौन है, तो VBR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, याद रखना। इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं, ठीक है, रहने दो। अच्छा, इस प्रश्न का ये जान लो आंसर क्या है, तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो अरविंद वीरमानी, ठीक है, याद रखना। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं। देखो, ये ज्वालामुखी से संबंधित प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, इसके डेफिनेशन के साथ साथ कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, किस प्रकार का है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, करंट में जाके प्लेलिस्ट में, करंट में नहीं, क्या बोलेंगे उसको, प्रीवियस ईयर रिलेटेड वीडियोस में, है ना, प्रीवियस ईयर रिलेटेड वीडियोस में आप जब जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा, यकीनन ऐसे प्रश्न पूछता है। जैसे अभी आप खुद ही देख लो, यहीं पे पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे क्या पूछता है कई बार, तो एटना, है ना, एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का है, तो सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है ना। कहाँ पे है, तो ये इटली में है ना, इटली में है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड वीडियोस में जाके आप ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर रिलेटेड प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं और भविष्य में हो सकते हैं, फट सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, याद रखना। सक्रिय ज्वालामुखी वो है जो कुछ ना कुछ उसमें विस्फोट होता रहता है, चाहे धुआं हो, प्रकाश हो, धूल हो, है ना, निकलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है। देखो, घोड़े मोड़नी नृत्य जो है, मुझे लगता है ये दूसरा या तीसरा बार रिपीट कर रहा है ना, तो ये कहाँ का है, तो ये होता है वसंत उत्सव, ठीक है, सिग्मो वसंत उत्सव, इसको वसंत महीने में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो कब, तो फरवरी मार्च के आसपास। होली से संबंध है इसका, किससे, होली से। हम जो होली मनाते हैं ना, होली से इसका संबंध होता है, ठीक है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी, और पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा भी कई बार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा में कौन सी नदी है, तो मांडवी, ये नदी के बारे में पूछता है, ठीक है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन, तो प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है,
और इसके राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधर पिल्लई, याद रखिएगा। ठीक है। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। देखो, असम और त्यौहार से रिलेटेड, ठीक है, असम का ही नहीं, जो फसल उत्सव है या उत्सव है, जो भी त्यौहार है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के हम बहुत सारे वीडियो ऐसा बना चुके हैं, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। करंट में जाके, करंट में नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा किसमें? प्रीवियस से रिलेटेड वीडियोस में। ठीक है। तो बिहू जो है, असम की बात आई है तो असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो असम के CM के बारे में सभी को पता होगा, आपको लिखना है असम के CM का नाम। ठीक है। फिलहाल हम असम के राज्यपाल की बात करेंगे, तो लक्ष्मण आचार्य। ठीक, लक्ष्मण आचार्य। अभी बिहू की बात करेंगे तो बिहू 3 होता है। कितना? 3। ठीक है। कितने प्रकार का? एक होता है अप्रैल में। ठीक है। तो कौन कौन सा त्यौहार कब कब होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रोंगली, ठीक है, रोंगली या बोहाग। ठीक है, रोंगली या बोहाग, ये त्यौहार जो होता है रोंगली या बोहाग बिहू, ये क्या होता है? अप्रैल महीने में मनाते हैं। पहला कौन सा? अप्रैल, AP है ना, अप्रैल के महीने में। कौन सा? तो रोंगली या बोहाग बिहू। जैसे कटी बिहू है ना, कटी बिहू को अक्टूबर में मनाते हैं। ये कौन सा है? तो रोंगली या बोहाग बिहू कब मनाते हैं? अप्रैल में। ठीक है, 3 बार मनाते हैं। दूसरा कौन सा है? तो वो है भोगाली या फिर माघ। अब माघ से तो पता चल ही जाता है माघ बिहू या भोगाली जो बिहू है वो कब मनाया जाएगा। माघ मतलब जनवरी ही होता है शायद, है ना। हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन माघ तो पता है, जनवरी को बोलते हैं ना। तो भोगाली बिहू या माघ बिहू, ये कहाँ पे कब मनाते हैं? तो माघ में, जनवरी के महीने में। ठीक है, याद रखना। दूसरा क्या है? तो ये फसल से कटाई से संबंधित है। पर्व जो है वो किससे संबंधित है? कटाई से। ठीक। और जो इससे पहले बताया आपको रोंगाली या बोहाग, वो किससे? तो असमिया नव वर्ष से संबंधित है, अप्रैल में। ठीक है, जैसे हम मनाते हैं ना 1 अप्रैल से होली के बाद, उसी तरह असम में भी 1 अप्रैल के ही अप्रैल में ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रोंगाली या बोहाग, नव वर्ष के लिए असमिया में। ठीक है। उसके बाद भोगाली और माघ बता दिया कब? तो जनवरी में। और जो है कटी बिहू, और इसका एक और नाम है, तो वो क्या नाम है? कोंगाली। क्या नाम है? कोंगाली या कटी बिहू कब मनाते हैं? तो अक्टूबर में। ये भी फसल से संबंधित है। अच्छा, अक्टूबर, इसका सही जवाब यहीं पर है, अक्टूबर में मनाते हैं। और ये संबंधित किससे है? तो फसल रोपनी के बाद। जैसे हम धान वान की खेती कर लेते हैं ना, मतलब बुआई कर लेते हैं, रोपाई कर लेते हैं, पूरा हो जाता है, उसके बाद हम मनाते हैं कोंगाली या कटी बिहू। ठीक है, असम में अक्टूबर के महीने में। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, किस महीने में कौन सा त्यौहार मनाते हैं और कौन कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित है और कौन कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ठीक। माउंटेन टेरेन बाइकिंग, ठीक है, और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। एक्चुअली कहाँ पे किया गया है? तो पहले ये जान लेते हैं ये क्या है। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिलिंग, ठीक है, बाइकिंग और साइकिलिंग से संबंधित है ये, माउंटेन के लिए, ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 18 प्रतिस्पर्धा होता है किसमें? ओलंपिक में। किसमें? 18 किसमें? तो माउंटेन के बाइकिंग और साइकिलिंग से संबंधित। तो उसमें हम प्रतिस्पर्धा कर सकें, उसको मतलब कहीं ना कहीं हम गोल्ड मेडल या मेडल जो भी है प्रतिस्पर्धा करके लेकर के आएँ, उसके लिए ये खोला जा रहा है। कहाँ पे? तो श्रीनगर, नैनीताल, लद्दाख नहीं, ये कहाँ पे? शिमला में, है ना। हालांकि इस प्रश्न को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है ना। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा दिमाग लगा के याद भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश की बात आ गई है, शिमला, है ना। वैसे तो शिमला को क्या शीतकालीन राजधानी भी कभी रखा था, डलहौजी शायद, है ना। एक बार ज़रूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, याद रखना।
चलो, इसके जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर, है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक। इसके गवर्नर कौन? तो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, याद रखना। एक्स की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। देखो, एक तो स्थापना की गई थी, किसकी पूछ रहा है, दूसरा किसके लिए? तो बीज उत्पादन के लिए। कब? 1963 में। जब 1963 की बात कर रहा है, इसका मतलब 1963 में या 1960 के दशक में और 1970 के दशक में भारत में क्या हुआ? हरित क्रांति आई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, तो HYV मतलब है ना, हाई यील्ड मतलब उच्च उत्पादकता वाला, है ना, हाई यील्ड उच्च उत्पादकता वाला बीज, ठीक है, उत्पादकता वाला वैरायटी, हाई उत्पादकता वाला बीज, ठीक है, जिसके गुण अच्छे हों, ठीक, वैरायटी गुण, ठीक है। तो उसके लिए एक गठित किया गया था, क्या चीज़? तो नया सहकारी विकास कृषि बीज निगम, राष्ट्रीय कृषि निगम, ये एक्चुअली है राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय बीज निगम गठित किया गया था 1963 में, किसके लिए? तो बीज उत्पादन के लिए। कौन सा बीज? तो HYV, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, उच्च उत्पादकता वाले जो बीज हैं, गुण हैं, जो स्पीसीज हैं, ठीक है, याद रखना। क्यों? तो ये हरित क्रांति से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, है ना, हम आत्मनिर्भर हो सकें खाद्य उत्पादन के मामले में, है ना, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। इसी के तहत 4 गुणवत्ता और प्राथमिकता के लिए, ठीक है, गुणवत्ता की जांच के लिए, ठीक है, जो बीज हैं उसकी गुणवत्ता के जांच के लिए 4 जगह गठित की गई थी, ठीक है। क्या चीज़? तो परीक्षण केंद्र, ठीक है, और गुणवत्ता का आकलन केंद्र, ठीक है, याद रखना। परीक्षण केंद्र किसका? बीजों का परीक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे? तो नई दिल्ली, ठीक है, भोपाल, नई दिल्ली, भोपाल, सिकंदराबाद तो पता होगा कहाँ पे है ना, सिकंदराबाद, ठीक है। और एक और है सूरतगढ़, कहाँ पे? सूरत नहीं, सूरत तो गुजरात में है ना, सूरतगढ़ कहाँ पे है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। नई दिल्ली, भोपाल, सिकंदराबाद, गुजरात, सूरतगढ़, माफ़ करना। ये क्या है? तो ये जो फसल बीज हैं उसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए और परीक्षण करने के लिए क्या 4 केंद्र बनाए गए थे, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, भोपाल में, सिकंदराबाद में और सूरतगढ़ में, ठीक है, 1963 में, याद रखना। निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? देखो, वज्जी महाजनपद की राजधानी और सभी महाजनपद की राजधानी से रिलेटेड हम वीडियो एक बात कर लेंगे, ठीक है, और उससे महान शासक कौन हुए, है ना, कहाँ पे था एक्चुअली, वो क्षेत्र कहाँ पर था, इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर डाल देंगे ना, क्योंकि जब ये शुरू हो गया है ना तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने लगता है फिर, ठीक है। तो अंग से शुरू करेंगे। अंग की राजधानी जो है कहाँ पे था? चंपा, ठीक है। पाटलिपुत्र तो मगध का है, वैसे राजगीर है ना, लेकिन मगध की ही राजधानी पाटलिपुत्र भी, ठीक है। गया किसी का नहीं। वैशाली जो है वज्जी की महाजनपद की राजधानी, ठीक है, याद रखना। और एक दो याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वत्स है ना, वत्स, कोसाम्बी, बाकी सभी का एक बार देख लेंगे, एक बार क्या हम देख लेंगे अगली वीडियो में कभी, ठीक है। कोसाम्बी याद रखना, वत्स का कोसाम्बी, ठीक है। श्रीलंका भारत से, श्रीलंका का नाम आया तो किससे अलग होता है पूछ रहा है वैसे तो, लेकिन श्रीलंका में अभी चुनाव हुआ है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पावर जो पार्टी है वो जीत गई है, ठीक है। आपको लिखना है कि वहाँ के राष्ट्रपति, अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जो शपथ भी ले चुके हैं, ठीक। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो पूछ रहा है क्या, भारत
श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा अलग होता है, करा जल संधि। करा जल संधि जो है ना वो किससे अलग होता है, तो एक्चुअली ये अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से अलग करता है। अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी, मतलब बे ऑफ थाईलैंड, बंगाल की नहीं, थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को अलग कौन करता है, तो करा जल संधि, करा जल संधि, ठीक है। पनामा जल संधि पूछता है ये, ठीक है। पनामा जल संधि, तो पनामा जल संधि किसको अलग करता है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किसको अलग करता है, तो याद रखिएगा अफ्रीकी महाद्वीप में, एक्चुअली मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। किसको, मोरक्को और स्पेन को, ठीक है। लेकिन स्पेन कहाँ पे, यूरोप में, मोरक्को कहाँ, अफ्रीकी कंट्री में। तो ये भी बोल सकते हो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है या मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। और इस प्रश्न का सही जवाब भारत श्रीलंका से अलग किस प्रकार से होता है, तो वो है पाक जल संधि, ठीक है, याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन चल रहा है ना, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन चल रहा है, जो क्या उसका नाम दिया गया है, तो भविष्य का शिखर सम्मेलन। क्या दिया गया है, भविष्य का शिखर सम्मेलन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के एक पीढ़ी में एक बार आने वाला अवसर है, ठीक है, एक पीढ़ी में एक बार आने वाला अवसर है ये, जिसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए वैश्विक शासन को मजबूत करना है, ठीक है। इसका जो विषय है, विषय क्या है, SOTF है ना, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन, माफ़ करना थोड़ा, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन वो किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये कौन है, एंटोनियो गुतेरेस महासचिव, ठीक है। चलो SOTF के 5 मुख्य स्तंभ। पहली बात इसका विषय क्या है ना, विषय की बात कर रहे थे हम, विषय, तो विषय क्या है, विषय है इसका बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, बेहतर, याद रख लो सीधा, ठीक है, बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। अभी इसमें बहुपक्षीय देश हैं, है ना, 196 कंट्रीज़ हैं, तो बहुपक्ष होना चाहिए, नहीं तो किसी एक पक्ष का, ऐसे तो अमेरिका, चाइना या जो 5 सदस्य देश हैं उसको तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और मोदी जी वर्तमान में भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है ना। और देखते हैं क्या होता है आगे। अभी फ़िलहाल अभी तो कुछ हुआ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के लिए निकल गए हैं और शायद जब तक आप देखोगे तब तक पहुंच भी जाएंगे, ठीक है। तो SOTF के मुख्य स्तंभ क्या हैं, सतत विकास और विकास के लिए वित्त पोषण। क्या है, सतत विकास और विकास के लिए वित्त पोषण। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। तीसरा, और डिजिटल सहयोग,
युवा और भावी पीढ़ियां तथा वैश्विक शासन में परिवर्तन। तो वैश्विक शासन में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, भारत क्षेत्र सम्मेलन। इसके जो अध्यक्ष हैं, है ना, अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसके अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो CPA भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो वही इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं। कौन सा? तो 2 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। याद रखिएगा, लोकसभा किस में आता है? तो 81 में, 81। ठीक है, याद रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैनिक स्कूल भारतीय सेना को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, क्यों कहा है? एक्चुअली क्या हुआ है, तो जयपुर में एक नए सैनिक स्कूल औपचारिक उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उन्होंने विश्वास जताया। जयपुर में एक सैनिक स्कूल खोला जा रहा है, याद रखना। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले कार्यकाल में, मतलब इस कार्यकाल में जो है वो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, किसने कहा है? तो रक्षा मंत्री ने। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पे खुला है? उद्घाटन समारोह में जहाँ पे शामिल हुए हैं, तो जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, सैनिक स्कूल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से उज्बेकिस्तान जा रही हैं, है ना। 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उज्बेकिस्तान, है ना, इसकी राजधानी ताशकंद है ना। ताशकंद के बारे में जैसे ही नाम सुनते हो तो खून गर्म हो जाता है ना। ताशकंद क्यों? क्योंकि ताशकंद समझौता हुआ था, है ना। ताशकंद समझौते के बाद हमारे मतलब सबसे ईमानदार और कर्मठ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, मतलब मार दिया गया। चलो देखते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, क्योंकि हमको इतना जानकारी नहीं है ना क्या हुआ उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ना। तो कब हुआ था? 22 सितंबर 1965, मतलब अभी से, है ना, 2 दिन पहले वाला 35 और 24, लगभग 59 साल बाद, है ना। देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी भी हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो अच्छा, हुआ किसके बीच में था? तो पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, और राष्ट्रपति थे किसके? तो पाकिस्तान के अयूब खान। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है, अयूब खान, याद रखना। ठीक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान गई हैं 5 दिवसीय यात्रा पर। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री कल और बुधवार और गुरुवार को समरकंद में, ठीक है, कहाँ पे? समरकंद में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB का मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, याद रखना क्या? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। किसमें? 9वीं वार्षिक बैठक में। कहाँ पे हो रहा है? तो समरकंद में। कहाँ पे? ताशकंद में। ठीक है, सुश्री सीतारमण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर भी हस्ताक्षर करेंगी। तो पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद वो अपने समकक्ष मंत्रियों से बात भी करेंगी, जैसे चीन के जो वित्त मंत्री हैं, कतर के जो वित्त मंत्री हैं, उज्बेकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, उनके साथ। जो चीन के वित्त मंत्री हैं ना, वही हैं इसके क्या हैं, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम क्या है? तो जिन लिकेन। ठीक है, जिन, जो चीन के वित्त मंत्री है, जिन लिकेन। ठीक है, LIQUIN। ठीक है, जिन लिकेन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो उज्बेकिस्तान की करेंसी, पैसा, राजधानी, राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति, अच्छा, राजधानी तो बता दिया, ताशकंद, है ना, याद रखिएगा। पैसा क्या है? तो उज्बेकिस्तान सोम, उज्बेकिस्तानियन सोम। ठीक है, सोम वाला, बजरंग भगवान शंकर वाला सोमनाथ, है ना, याद रखना। और इसके जो शौकत इसके राष्ट्रपति हैं, शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, मिर्जी नाम ही ऐसा है, मिर्जियोयेव। ठीक है, योयेव, याद रखना। शौकत भी याद रख लो, बहुत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, IT और रेल मंत्री, ठीक है, कौन है? अश्विनी वैष्णव।
बड़ा ही काम कर रहे हैं रेलवे में। अगर आप देखोगे तो बहुत जगह, लगभग बहुतों जगह तक डबल डेकर ट्रेन जो है मालगाड़ी का, उसका ट्रैक बिछ गया है। अगर आप जहाँ पे हो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम हो रहा है रेलवे में, ठीक है, अभूतपूर्व काम हो रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, आईटी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कौन? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। वे आज जयपुर में जयपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में से संवाद करेंगे। वे सवाई माधोपुर से, कहाँ पे, फिर से देखो, सवाई और माधोपुर, ये कोटा है, कोटा के पास है राजस्थान में, सुमेरगंज, ठीक है, सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के इंजन में सफ़र कर रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच का निरीक्षण भी करेंगे, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है इनके बारे में। तो कोटा रेल मंडल में कोटा से सवाई माधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 से लेस पहला ट्रैक बन गया है। कहाँ पे? तो सवाई माधोपुर से सुमेरगंज, कहाँ पे है ये, किस रेलवे मंडल में है? तो कोटा रेलवे मंडल में, ठीक है, कोटा डिवीजन में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। तो क्या लगा है? तो ट्रैक प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0, ये क्या करेगा? इसे रिकॉर्ड समय में लगेगा। ये क्या किया करेगा? तो ये ट्रेन को टक्कर करने से बचाएगा। कवच ट्रेन की टक्कर को रोकने की क्षमता प्रदान करता है और स्वचालित रूप से सामने, पीछे, साइड के टक्कर का पता लगाता है और रोकता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत, ये इन कैब सिग्नलिंग की मिलेगी इसको, और ये कोहरे में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। क्या है नाम इसका? ट्रैक प्रोटेक्शन सिस्टम कवच। इसका निरीक्षण कौन कर रहे हैं? तो खुद इसके मंत्री, कौन? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। कहाँ पे? तो कोटा रेल मंडल में। कौन से ट्रैक पे? तो ट्रैक है, याद रखिएगा, स्टेशन कौन सा है? तो सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी। टेनिस में भारतीय टेनिस स्टार यूकी भांबरी, ठीक है, भारतीय टेनिस स्टार यूकी भांबरी हैं, और फ्रांसीसी जोड़ीदार इनके, फ्रांसीसी जो टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है? अल्बानो ओलिविटे, ठीक है। ये जो है वो फाइनल पहुंच गए। कहाँ पे? तो चीन के चेंगडू में, चेंगडू ओपन के फाइनल में, चीन ओपन के चीन में चेंगडू जगह है जहाँ पे चीन ओपन हो रहा है, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो उसमें भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी जो है वो फाइनल पहुंच गई है। जब जीतते हैं तो ज़रूर पता चलेगा, और नहीं जीतेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, भगवान करे जीते। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।